नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सौवसावुणम्। हमारी मंगल प्रज्ञा 3 की क्लास चल रही है। उसमें हम अपना पहला पाठ है ना, प्रभु पतित पावन की स्तुति हम पढ़ रहे हैं। सबको याद है, सबने बचपन में पढ़ी हुई है, पर उसका एक दूसरे एंगल से क्या हमारा हम उसका अर्थ कर रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं, इसकी हमारी ये चर्चा चल रही है ना। अभी स्टार्टिंग के हमारे शुरू के 2 छंद हमारे पूरे हो चुके हैं, है ना। क्या क्या हुए हैं छंद कि भगवान आप सारे पतित जीवों को पावन बना देते हो, और मैं जो ये अपावन हूँ अपनी कंडीशन में, इस अपावन अवस्था में हूँ, इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। और आप में ही ऐसी एबिलिटी है कि आप मेरे को पावन कर सकते हैं, इसलिए आपको देख के मैं अपने जन्म मरण का अभाव करने आया हूँ, और स्वामी आप ही मेरे जन्म मरण का अभाव कर दो, है ना। और आज तक मैंने आपको नहीं पहचाना, सही प्रकार से आपका स्वरूप नहीं समझा, आपको अलग अलग प्रकार से देव माना, है ना, अपनी इच्छाएं पूरी करी, वगैरह वगैरह, है ना। इसमें चाहे तो अपन एंडलेस चीजें ऐड कर सकते हैं कि जो हमारी आज तक गलतियां रही होंगी, या नहीं रही तो अच्छा है, बट लोगों में गलतियां रहती हैं, लोगों की ज्ञान में श्रद्धा में ऐसी गलतियां रहती हैं, है ना। और इस बुद्धि से, कैसी बुद्धि से, कि भगवान का सही स्वरूप नहीं जानने से, है ना, भगवान का स्वरूप नहीं जानने से, ऐसी बुद्धि के कारण मैंने अपने निज स्वभाव को नहीं जाना, और भ्रम से पर वस्तुओं में ही हित माना, है ना। तो इतना हमारा ये अर्थ हो चुका है ना। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। भव विकट वन में करम बैरी, ज्ञान धन में रो हर्यो, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फिर। देखो, इससे पहले एक और चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। किसी को महावीर भगवान की जयमाला याद है, जो अपन पूजा करते हैं, है ना। उसकी चलो मैं शेयर करता हूँ जयमाला। इसके यहाँ से, हाँ, छठ द्रव्य और उनके विशेष, दिख रहा है आप सभी को। छठ द्रव्य और उनके विशेष तुम जानत हो प्रभुवर अशेष, है ना। छह द्रव्य और उनके विशेषों को सबको जानते हो आप। सर्वज्ञ वीतरागी जिनेश, जो तुमको पहचाने विशेष। और जो भगवान के जो सर्वज्ञ वीतरागी, ऐसे जो भगवान हैं, उनको जो विशेष प्रकार से जानते हैं, वे पहचाने अपना स्वभाव, वे करे मोह रिपु का भाव। जो भगवान को विशेषतया, सामान्य विशेषतया सब प्रकार से, सारा भगवान का जो स्वरूप है उसको भली प्रकार से ज्ञान में उनके क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, जैसे अपन ने पहले चर्चा करी, वो पूरा ज्ञान में पूरा उनका स्वरूप क्लियर है। उससे क्या होता है कि उनके भगवान के स्वभाव को जानने से वे अपने स्वभाव को पहचान लेते हैं, और अपने स्वभाव को जब पहचान लेते हैं तो वे करें मोह रिपु का, वो मोह रिपु, जो हमारा शत्रु है मोह, उसका भाव हो जाते हैं। और क्या होता है, वे प्रकट करें निज पर विवेक, वे ध्यावे निज शुद्धात्म।
निज पर विवेक, मोह रिपु का अभाव हुआ, मतलब मोह मोह का अभाव हुआ, मतलब सम्यक दर्शन हुआ। निज पर विवेक प्रकट हो गया, मतलब सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। और विद्यावे निज शुद्धात्म, मतलब वीतरागता प्रकट होगी, सम्यक चारित्र प्रकट हो गया, है ना। निज आत्म में ही रहे लीन, चारित्र मोह को करे क्षीण। और आत्मा में ही निरंतर लीन रहेंगे तो चारित्र मोह क्षीण हो जाएगा, उनका हो जाए क्षीण राग और वे भी हो जाए वीत राग। और ऐसे ही अपने आत्मा में कंटिन्यूस लीन रहेंगे तो उनका राग खत्म हो जाएगा, राग क्षीण हो जाएगा, और वे भी वीतरागी भगवान बन जाएंगे। जो हुए आज, ये 2 लाइन आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पथ। उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। आज तक जितने भी अरंत हुए हैं, भगवान बने हैं, उन्होंने यही प्रोसेस अपनाई है। भगवान को देखा है और भगवान के स्वरूप को समझकर अपना स्वरूप समझा है, अपना स्वरूप जानकर अपने स्वभाव में लीन हुए हैं, तो उनके जैसा बन गए। आया समझ में? नहीं आया समझ में? जो हमारे वीतरागी भगवान हैं, मंदिर में जो हमारी वीतराग भगवान की, सर्वज्ञ भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, चाहे कोई भी तीर्थंकर हो, कोई भी भगवान की प्रतिमा हो, वो साक्षात सम्यक दर्शन का निमित्त है, साक्षात सम्यक दर्शन का कारण है। अगर वो कोई भी जीव उनके सही स्वरूप को समझकर उनको नमस्कार करे तो। हमारे पास 2 भगवान है, एक क्या है, कार्य भगवान, और एक है कारण भगवान। क्या बोला? कार्य भगवान। कार्य भगवान मतलब क्या, जिसका रिजल्ट प्रकट हो चुका है, जो भगवान बन चुके हैं। वो कौन से भगवान हैं? हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, है ना, भरत बाहुबली आदि अनंत और दूसरे भी भगवान हैं। वो कार्य भगवान है, उनको देख के आप भगवान बन सकते हो, है ना। जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है तो सचिन तेंदुलकर जो कार्य है, जो जिसने क्रिकेट की बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है, उसने शॉट लगाए हैं, है ना, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो एक तो उसको देख के भी वो क्रिकेटर बन सकता है। तो एक कार्य भगवान होते हैं और एक होता है कारण भगवान। कारण भगवान क्या, कि मैं शुद्ध आत्मा, मैं कारण भगवान हूं। मैं जो शुद्ध आत्मा हूं वो क्या हूं? मैं कारण भगवान हूं। कारण भगवान का मतलब क्या? कारण मतलब उसका यदि हमें लक्ष्य करेंगे तो हमें वास्तविक रत्नत्रय प्रकट होंगे और हम उन कार्य भगवान जैसे का भगवान बन जाएंगे। समझ में आया? नहीं आया समझ में? भैया कारण भगवान फिर से एक बार सुनो। कारण का मतलब क्या होता है, कि किसी चीज में वो अगर कारण सही दिया जाए, उसका हमारे पास सही हेतु दिया जाए, तो वो वस्तु हमें अपने आप मिल जाती है बिना एफर्ट किए। पर कारण सही होना जरूरी है ना। जैसे मिठाई बनानी है, मिठाई बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण चीज क्या है ना? चीनी। चीनी। चीनी नहीं दें, हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको चीनी नहीं दे रहे, आप मिठाई बनाओ। बिना चीनी के बना मिठाई पाओगे? नहीं बनेगी। अब देखना, जब तक चीनी नहीं है, कि देखो कितना अटूट श्रद्धान है हमको, जब तक चीनी नहीं होगी तब तक हमारी मिठाई नहीं बनेगी, है ना। एक तो क्या हुई चीनी, कारण, कारण मिठाई है वो, कारण मिठाई। और कार्य मिठाई क्या, कि वो जो बेसन का लड्डू बना, वो जलेबी बनी, वो हलवा बना, उसमें उस मिठाई का सही स्वरूप प्रकट हो गया। अब ये चीज मिल गई हमको, हलवा मिल गया, हमको लड्डू मिल गया, तो सही मिठाई बन गई असली। पर तो उसका इसको कारण क्या था? उस मिठाई का कारण क्या था? कि चीनी कारण थी।
बेसन नहीं था मिठाई का कारण, आटा नहीं था मिठाई का कारण, चीनी इंपॉर्टेंट थी वहां पे कारण। वैसे ही जो भगवान बने ना, भगवान, जो हमारे भगवान हमारे जो मंदिर में विराजमान है, जिनकी प्रतिमा हमारे भगवानों की मंदिर में विराजमान है प्रतिमाएं, अलग अलग तीर्थ क्षेत्र हैं वहां पे भी अनेकों प्रतिमाएं विराजमान है। कितने अकृत्रिम जिन चित्तालय हैं वहां पे कितनी प्रतिमाएं विराजमान है। वो क्या है, वो कार्य भगवान है, वो रिजल्ट है कि वो भगवान बन गए। पर वो जो भगवान बने उन्होंने किस चीज का आश्रय लिया, किसके कारण, किससे वो भगवान बने? उन्होंने भी किसी दूसरे भगवान को देखा था क्या? बोलते हैं हाँ देखा था, उन्होंने भी किसी दूसरे भगवान को देखा था, उनका उपदेश सुना था, दिव्य ध्वनि सुनी थी। पर दिव्य ध्वनि सुनी थी तो भगवान को नहीं देखते रह गए, उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी कि भगवान कहेंगे अब मेरे को मत देख, मतलब ऐसा तो नहीं बोलेंगे, पर बात क्या है कि भगवान क्या बोलेंगे, मेरे को मत देखो कंटिन्यूअस, अब अपनी आत्मा को देख लो, अपनी शुद्ध आत्मा को देख लो। तुम अपनी शुद्ध आत्मा को देखोगे तो तुम भी मेरे बगल में बैठ जाओगे। जी आया दिव्य ध्वनि। तो कारण भगवान हुआ, मैं आत्मा मैं हूँ, स्वयं मैं स्वयं मैं स्वयं आत्मा हूँ। मैं स्वयं शुद्धात्मा हूं, और ये मैं कारण परमात्मा हूं। मैं अपनी स्वभाव का आश्रय लूंगा तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा। तो यही बोल रहे हैं कि जो हुए आज तक अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ, भगवान को देख के सब भगवान बने हैं। बाहर में दूसरे भगवान की प्रतिमाएं देखी जो साक्षात अपने स्वरूप का मिरर इमेज है। एक बार कार्य भगवान और डिफाइन कर दीजिए भैया जी। कार्य देखो भगवान, देखो ये बोलने का तरीका होता है ना, ये थोड़ी शास्त्रीय भाषा है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। कार्य भगवान और कारण भगवान सिंपल सी चीज है। कार्य मतलब रिजल्ट, कार्य मतलब एंड रिजल्ट जिसका प्रकट हो गया है ना। आपने मिठाई बनाई है ना, तो एकदम बढ़िया, क्या मूंग दाल का हलवा बनाया, तो जब तक मूंग दाल का हलवा आपकी कटोरी में या कढ़ाई में आपका बन गया तो वो क्या था, एंड रिजल्ट था, वो मिठाई बनी आपकी। वो क्या थी, वो कार्य मिठाई है ना। अभी एग्जाम्पल से समझना। परंतु वो कार्य मिठाई बनी तो वो किसके कारण से बनी, वो मिठाई क्यों कहलाई? हम उस मिठाई में से मूंग दाल निकाल के बेसन डाल दें तो मिठाई हो जाएगी? हाँ बन जाएगी, बेसन का हलवा बन जाएगा, कुछ और मिठाई बन सकती है, बर्फी बन जाएगी। चीनी नहीं, जब तक नहीं होगी चीनी निकाल के कुछ और चीज डाल लें तो क्या वो मिठाई रहेगी कि नहीं? वो नहीं, है ना। तो वो चीज क्या है, वो कारण मिठाई है कि जब तक उस चीनी का आश्रय नहीं लोगे तब तक मिठाई नहीं बनेगी। तो जो भगवान बने ना, भगवान भी अपनी, उनकी खुद की शुद्धात्मा जो है, उनका जो स्वरूप था शुद्धात्मा स्वरूप, उसका आश्रय लिया तो वे भगवान बने। और यही प्रोसेस बताई जा रही है कि जो भगवान को पहचानते हैं, भगवान को पहचान कर अपना स्वरूप पहचानते हैं कि जैसे भगवान है वैसा ही स्वरूप मेरा है ना। लेकिन भैया जी, आपने ये उदाहरण दिया इसमें भरत बाहुबली जी का, लेकिन उन्होंने भी तो अपनी आत्मा को पहचाना, तभी तो भगवान बने। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया? उन्होंने भी अपनी आत्मा का आश्रय लिया, हम भी अपनी आत्मा का ही आश्रय लेंगे, कोई किसी और की आत्मा का आश्रय नहीं लेगा। सभी जीव अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे, परंतु लेकिन कब? इसमें कार्य भगवान का क्यों दिया इसमें उदाहरण का? कारण कार्य में तो देखो, कार्य भगवान मतलब सामने जब देवशास गुरु होंगे तो वो तो कार्य भगवान हो गए ना। वो कार्य भगवान है, उन्होंने अनंत सुख प्राप्त कर लिया है ना। अनंत चतुष्टय उनको प्रकट हो चुके हैं, तो उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट किया तो वो कार्य भगवान बन गए, उन्होंने रिजल्ट पा लिया। और उनके रिजल्ट पे जब हमने देखा तो हमने देखा अरे महावीर भगवान भी तो हमारे जैसे थे,
वे भी हमारे जैसे इसी संसार में रुल रहे थे और उन्होंने अपनी आत्मा का आश्रय लिया तो वे भगवान बन गए। अरे मैं भी मनुष्य हूं, मैं भी मनुष्य पर्याय में हूं, मेरे पास भी जिनवाणी है, मेरे पास भी देवशास गुरु है, मेरे पास भी पूरा समागम है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता सम्यक दर्शन? मतलब मैं कर सकता हूं। तो कम सम्यक दर्शन कैसे करेंगे? कि अपनी आत्मा का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन कर लेंगे। तो सम्यक दर्शन जब हम कर सकते हैं अपनी आत्मा का आश्रय लेके, तो क्यों नहीं करें? है ना? तो भगवान की मैं, और दूसरी बात, जब अपनी आत्मा को देखना होता है, अपनी आत्मा का स्वरूप देखना होता है ना, तो हमेशा जिनवाणी में हमेशा अनंत भगवान से मैचिंग कराई जाएगी, सिद्ध भगवान से मैचिंग कराई गई। कहीं भी देख लो आप, जहां जहां पे मैचिंग कराई है, क्या कहते हैं, कि तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें दुख है, तो पूछेंगे भैया किसके कारण से दुख है? कि भैया कर्मों के कारण दुख है। अच्छा, कर्मों के कारण दुख है, अभी आ रही है लाइन, तो उनसे बोल रहे हैं क्या कि कर्मों के कारण दुख है? तो बोले कि अच्छा शरीर के कारण भी दुख है हमको। अच्छा शरीर के कारण भी दुख है, तो बोले देखो अनंत भगवान को देखो समो शरण में, उनके पास भी शरीर है, उनके पास भी कर्मोदय है, वो लोग कितना दुख है उनको? बोलते कुछ भी दुख नहीं है। तो अब तुम्हें क्या समझ में आया? कि मेरे को ये समझ में आया कि मैं अपनी आत्मा का आश्रय लूंगा तो मैं भी उनके जैसा बन सकता हूँ। ये मैचिंग करानी है ना? अब देखना, अब यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा सा। क्या ट्विस्ट है? यहाँ पे क्या बोला कि जो हुए आज तक अरहंत सबने अपनाया यही पंथ, और उन्होंने भी उपदेश यही दिया कि तुम भी मेरे को मत देखो, अब मैं भगवान बन गया तो मेरे को मत देखो, तुम भी अपनी आत्मा को देखो। उन्होंने भी यही उपदेश दिया। तो हो सबको मेरा नमस्कार। अब आगे देखना क्या बोल रहे हैं। जो तुमको नहीं जाने जिनेश वे पाए भव भव भ्रमण क्लेश। अब जो सच्चे देवशास गुरु के स्वरूप को नहीं समझता, वो भव भव का भ्रमण करता है और क्लेश पाता है। ये पूजा अपन डेली पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट हर हफ्ते महावीर भगवान की पूजा, और ये हम पढ़े जा रहे हैं कि भगवान का स्वरूप जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें भव भव का भ्रमण रहेगा, क्लेश मिलेगा अनंत। और क्या? वे मांगे तुमसे धन समाज वैभव पुत्राधिक राजकाज। तो भगवान का सही स्वरूप तो जानते नहीं है, तो भगवान से क्या मांगेंगे? कि हमें धन दे दो, हमें समाज में कोई बड़ा ओहदा दे दो, मेरे को घर, ये पैसा दुकान मकान में दे दो, पुत्र दे दो, मेरी बीवी का सही कर दो, मेरे बच्चे का एग्जाम सही करा दो, वगैरह वगैरह। जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान। हे भगवान, आपने जिन चीजों को तुच्छ जानकर छोड़ा था वे उन्हें मानते हैं मान। जिनको भगवान ने तुच्छ जान के वो चीजें छोड़ी थी, अज्ञानी जीव उसी को ही महान मानता है। उनमें ही निज दिन रहे लीन, वे पुण्य पाप में ही प्रवीण। हमेशा पुण्य पाप, है ना? पुण्य में आएगा, अरे मेरे को ये दे दो भगवान, मेरे को ये दे दो, पाप करेगा पाप में ही लगा रहेगा। प्रभु पुण्य पाप पाप से पार आप, बिन पहचाने पाए संताप। आप पुण्य पाप से पार हो, आप क्या हो? आप शुद्ध हो। जीव के तीन परिणाम होते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। भगवान क्या है? पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं, और संसार में पुण्य पाप चलता रहता है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये आप प्रभु पुण्य पाप से पार हो गए हो, और जो आपको नहीं पहचानता वो हमेशा संताप पाता है। संताप हरण सुख करण सार, शुद्धात्म स्वरूपी समय सार। और ये हमारी शुद्धात्मा ही है जो हमारे को दुख का हरण करने वाली है, संताप का हरण करने वाली है, और हमें सच्चा सुख देने वाली है ना? मेरे को एक रेफरेंस देना था कि हम पूजा में भी यही पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना? वापस से आते हैं।
पूजा का सार अभी देखो वापस से अप्लाई करें। क्या बोला कि मैंने आपको नहीं पहचाना, आपको अन्य अन्य प्रकार से माना, है ना। और क्या करा, एक सेकंड, अनेक अनेक प्रकार से माना और इस बुद्धि के कारण अपने स्वभाव को नहीं जाना। और भ्रम गिन्यो हितकार जी, भ्रम से ही पर वस्तुओं में हित मानता रहा। अब क्या हुआ, जब मेरी मति ऐसी थी कि मैं पर वस्तुओं में हित अहित, पर वस्तुओं से अपने को अच्छा बुरा मानता था, तो क्या होता था कि भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हरियो। जब ऐसी बुद्धि होती है तो आपके जो कर्म बंधे हैं ना, आप पे हावी होते हैं, है ना। एक लाइन आती है, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा। क्या बोलते हैं, क्या मीनिंग है इसका। अभी तो बोल रहे थे कि कर्म हमारा कुछ नहीं करता, अभी तो बोल रहे थे कि शरीर तो कुछ नहीं करता, अभी आप बोल रहे हो कि भैया कर्म ही हमको पूरा दुखी करके बैठा है। इस भव विकट मतलब इस संसार में हमको हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है, कर्म है। ये थोड़ी कंट्रोवर्सी नहीं लग रही। मधु आंटी जी को समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कंफ्यूज हो रहे हैं सब लोग। प्रतीक्षा जी समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। प्रीति जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है कि कर्म जो करेंगे वो अभी भोगना ही पड़ेगा। अच्छा, पर अभी तो बोल रहे थे कि कर्म तो दुखी नहीं करता। अभी बोला था ना कि अनंत भगवान को कर्म दुखी नहीं करते, शरीर अनंत दुखी नहीं भगवान को नहीं करता करता है तो हमें तो करता ही है। है। वो अरिहंत भगवान है, उन्होंने आर्यन भगवान ने अपना मोही का क्षय कर रखा है, हमने नहीं किया, इस कारण हमारे कर्म बनते हैं मोही और राग की। थोड़ा पास अरिहंत आए, भगवान ने थोड़ा अपने पास आए। 4 घाटिया कर्मों का नाश कर चुके हैं। नहीं देखो, कर्म तो जानते नहीं कि तुम अरिहंत भगवान हो कि हम संसारी जीव हैं। तो कर्म में इतना भगवान तो ऐसा ज्ञान कोई है कर्म, नहीं। तो भैया जी भगवान ऐसा कोई कर्म करते ही नहीं है ना, हम ही लोग गलत कर्म करते तो हम ही लोग भोगेंगे ना उसको। मैं क्या बोल रहा हूँ, कर्म में ज्ञान नहीं है, कर्म में आंखें नहीं है। अच्छा यार भगवान है, नहीं 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 इनके पास नहीं जाते, हाँ ये है, ये संसारी इसके पास चलते हैं, हम में ये ज्ञान, नारकी जीव है इसके पास बंध जाते हैं, इसको थोड़ा ज्यादा सताते हैं। ऐसे तो कर्म करता नहीं। ऐसा नहीं नहीं, करता है, जो नहीं। जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है। हाँ तो जो इसका मोह मीनिंग राग क्या निकला। करेगा, जो पास राग आए, द्वेष थोड़ा पास करेगा, आए। हाँ सीमा जी क्या बोले थे आप। जो राग द्वेष करता है उसके ही कर्म बनते हैं। ये जो अभी इसकी पता है भूमिका बना रहा था मैं, भव भव विकट वन में कर्म बैरी जी, कि कर्म दुखी नहीं करते, पहली बात, ना संसारी को ना भगवान को। नहीं अरुण, कर्म कुछ नहीं करते, कर्म में शक्ति नहीं है दुख देने की। परंतु यदि जिस जीव को अज्ञान है, यदि जिस जीव की मति भ्रष्ट है, यदि जिस जीव की ज्ञान में मोह, उसके श्रद्धान में मोह है कि मैं शरीर हूं, तो जब शरीर के परिणामन में ऊपर नीच होती है तब उसको देख के वो स्वयं दुखी होता है। कर्म उसको सुख दुख नहीं करते। क्या बोला, कर्म उसको सुख नहीं आ रहा समझ में आपको। आ गया। कर्म जीव को सुखी दुखी नहीं करते, स्वयं ही जीव अपने परिणामों से सुखी दुखी होता है। अब यहाँ पे जो लाइन है ना, ये अब देखना, अब ये कहना, क्या कहना कि कर्म के कारण आपको दुख हो रहा है, कर्म के कारण आपकी ऐसी कंडीशन बनी है, ये तब कही जा रही है क्योंकि आपको अभी उस रूप का, उस कहना चाहिए उस वस्तु के प्रति अभी राग है।
वो विद्यमान है अभी भी आपको राग, इसलिए कहा जाएगा कि कर्म आपको दुख दे रहा। यदि आपको राग नहीं हो और कर्म उदय आए तो कर्म दुख नहीं दे सकता, कैसा भी कंडीशन बने, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भव विकट वन में कर्म बैरी, इस क्या 3 लोग जो संसार है पूरा, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, 4 गति रूप जो संसार है, इस इतना बड़ा संसार, उसमें क्या है, ये कर्म दुश्मन है मेरा। और इसने क्या करा, मेरे ज्ञान को हर लिया। ज्ञान धर्म मतलब मेरा जो ज्ञान स्वभाव है, मेरा जो असली वैभव है, उसको हर लिया। तो अब उससे क्या हो गया कि उसके कारण से मैं अपना इष्ट भूल गया। इष्ट और- भूल गया मतलब अपने स्वरूप को भूल गया, और भ्रष्ट हो गया। अपने सच्चे देवशास गुरु के सही स्वरूप को नहीं जान पाया और भ्रष्ट हो गया, और अनिष्ट गति धरतो, और अनंत अनिष्ट जितनी भी चारों गतियां हैं, सब में ही मैं जन्म मरण करता हूं। अब बताओ, कर्म ने ऐसा कराया कि स्वयं अपनी गलती से हो रहा है। हम ही अपने स्वयं राग अपनी हमारे गलती, परिणामों के कारण हो रहा है। अपनी स्वयं की गलती से हो रहा है। पर कहन हम ये क्या, ये क्या कहते हैं, ये ऐसे भाव, भक्ति का ऐसा वो होता है अलंकार कि हम कर्म को ऐसे जोर करके बोल रहे हैं कि कर्म के कारण हुआ है। और तो जिनवाणी में है ऐसे कथन कि कर्म के कारण आपको ऐसा होता है, कर्म के कारण ऐसा होता है, पर वहां पे अंडरस्टूड ये रखना कि जीव के जब जब वैसे भाव हो रहे हैं, तब तब कर्मों को कहा जाता है ना। जीव के जब तक अज्ञान भाव है, जीव का जब तक मोह भाव है, जीव का जब तक राग द्वेष रूप भाव है, तब तक कर्म उनको उसको रुलाएगा उसी, है ना। और ये देखो, अब जिनवाणी में देखो स्यादवाद भी है। अब ये समझना कि बाहर की जितनी भी कंडीशन है ना, वो वास्तविक में कर्माधीन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज इस ये काले बाल हैं, कल को ये सफेद बाल हो जाए, आपके कंट्रोल में है क्या। आज हमें कोई चश्मा लगा है, कल से हमको एक आंख से दिखना बंद हो जाए, आपके कंट्रोल में है क्या, है ना। हमें ये आज ये पूरा एकदम सफेद सफेद चेहरा, भूरा भूरा चेहरा दिख रहा है, कल को काला हो जाए, झुर्रियां पड़ जाएं, चलने नहीं लगे, ये क्या है, ये वास्तव में कर्माधीन व्यवस्था है। बाहर बाहर शरीर और शरीर के आश्रित जितनी भी चीजें हैं, इस वास्तव में कर्माधीन व्यवस्था है। ये हमारे अधीन नहीं है। घर मकान, पति पत्नी बच्चे, पति पत्नी बच्चे का भी उनका अलग कर्म का उदय है, उनका अलग कर्म का उदय हो रहा है। जरूरी नहीं है आपका और उसके कर्म का उदय मैचअप हो, है ना। अब मान लो कोई पति पत्नी घूमने गए, हिल स्टेशन पे गए, लड़ाई हो गई, 3 दिन तक मुंह चढ़ा के बैठे। बोलो, हिल स्टेशन यदि घूमने की बहुत अच्छे एकदम बढ़िया उसके अगर वो होता, कारण होता, तो दोनों खुश होना चाहिए था, लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी। या फिर एक का एक एक दोनों गए घूमने, एक को सर्दी खांसी हो गई तो वो घूम ही नहीं पाया, और दूसरा बढ़िया आराम से मौज कर रहा है। तो दोनों के परिणामों में दोनों की कंडीशन अलग अलग क्यों है। तो ये क्या है, ये कर्माधीन व्यवस्था है। परंतु कर्माधीन व्यवस्था होने पर भी हमारा जो ज्ञान है, हमारा क्या, हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो परिणाम है, वो हमारे हाथ में है। और वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष परिणाम भी छोड़ो, हमारा जो ज्ञान स्वरूप है वो हमारा एकमात्र हमारे कंट्रोल में रहता है। हम किसको मुख्य करें, हम अपने ज्ञान में श्रद्धान में हम किसको मुख्य करें, हम घर परिवार को मुख्य करें
कि हम अपने देवशास गुरु को मुख्य करें, कि हमने जो स्वाध्याय में पढ़ा है हम उसको मुख्य करें, या हम घर गृहस्थी की जो लड़ाई एकदम छिक छिक जो भी चलती रहती है उसको मुख्य करें। ये हमारा ज्ञान, ये हमारा है, ये हमारे कंट्रोल में। अब ये आप कर सकते हो अपना स्वयं का काम। कैसे भी कंडीशन हो, आपके ज्ञान में क्या मुख्य रखना है ये आपके हाथ में है। ये मास्टर की आपके पास है। उस मास्टर की के हिसाब से आपको जो परिणाम होंगे उसका आपको बंद होगा। तो जैसे बोलते हैं ना, खिलौने में जैसी चाबी भरते हैं वो आज वो खिलौना वैसे चलता है। तो वो ज्ञान मास्टर की है, जो परिणाम है ना वो ज्ञान को फॉलो करते हैं। ज्ञान में जो चीज, श्रद्धान में आपकी जो चीज मुख्य रहेगी, परिणाम वैसे होंगे। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें हमारे भगवान मुख्य होते हैं, हमारे शास्त्र मुख्य होते हैं, हमारी जिनवाणी मुख्य होती है, हमारे गुरु मुख्य होते हैं। उनको देख के, उनके लक्ष्य से हमारे परिणाम भी स्वयमेव शांत रहते हैं। और यदि जैसे ही हम अपने घर में आते हैं तो हमारे क्यों क्या होता है, हमारा ज्ञान एकदम से चेंज हो जाता है। हम अपने ज्ञान में क्या घर गृहस्थी में लगा लेते हैं, उसी में ही रचा पचा हो जाता है। उस कारण से परिणाम भी वैसे होने लग जाते हैं। और जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी क्या, जब मंदिर जाएगा तो भी शुद्धात्मा मुख्य है, घर में रहेगा तो भी शुद्धात्मा मुख्य, तो वो दोनों से परे रहता है। ये डिफरेंस होता है ज्ञानी अज्ञानी में, है ना। तो अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, धन गढ़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो। अब ये धन्य घड़ी आई है, धन्य दिवस आया है, और क्या हुआ है, मेरा धन्य जन्म हुआ है इस जैन कुल में, कि मेरा जन्म हो गया जैन कुल में, मेरा धन्य धन्य अवसर मिला है। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख ले। अब मेरा एकदम महापुण्य का उदय आया है कि भगवान मैंने आपके दर्शन पाए। इसलिए कहते हैं, जिनवाणी में ऐसे पूरी श्रृंखला बताई है कि निगोद से निकलना ऐसा इतना कठिन काम है, अनंत में से कोई एक जीव बाहर आता है। तो एक इंद्रिय से दो इंद्रिय और दुर्लभ, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय और दुर्लभ, तीन से चार, चार से पांच, पांच में असंगी, असंगी से संगी, है ना। और संगी, संगी त्रिय, वो क्या कहते हैं, पंचेंद्रिय से, उसमें भी त्रियन जितने सारे हैं। पर भैया जी ये भी तो कहते हैं निगोदिया जीवों को कभी वो नहीं मिलती, क्या निगोदिया जीव कभी बाहर नहीं आते अपने उससे। ऐसे आते हैं जैसे चना भुनते हैं ना, उसमें एक एग्जाम्पल है, चटक आते हैं सब, बहुत से जीव आते हैं, बट बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। हमारा जो वो है ना, कहना चाहिए उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान में ऐसे उत्पत्ति तो नहीं होती, पर सारे जीव अभी जितने भी संसार में हैं सब निगोद से ही आए हैं, और वापस से निगोद में ही जाना है सभी को। हाँ, जिनवाणी में ऐसा आता है कि जो जीव एक बार निगोद से निकलता है वो 2000 प्लस कुछ वर्ष सिर्फ त्रस पर्याय में रहता है। 2000 सागर, 2000 सागर प्लस कुछ वर्ष वो सिर्फ त्रस पर्याय में रहता है, जिसमें से कुछ 1200 समथिंग स्वर्ग में जाते हैं, और 700 समथिंग कुछ नरक में जाते हैं। और जो प्लस है ना, प्लस कुछ वर्ष, ये मनुष्य और त्रियंश में निकलते हैं। और ये पूरा सर्कल करने के बाद जी वापस से निगोद में चला जाता है। भैया जी एक बार 2000 सागर, सागर मतलब एक बहुत बड़ा असंख्यात वर्ष का समय है वो सागर, है ना। तो 2000 सागर का मैं एग्जैक्ट इसका फिगर बताऊंगा, मेरे भी माइंड से स्लिप हो रहा है।
कुछ 1200 वर्ष जो रहते हैं, 1200 या 1300, है ना, 2000 जो फिगर बन रहा है उसमें से, अभी मैं एक्चुअली बताऊंगा आपको, 1200 वर्ष समथिंग, 1260 ऐसा कुछ रहता है, वो स्वर्ग में जाता है, 1260 सागर, है ना। और जो बाकी जो बचा 740 वो जाते हैं नरक में, सागर, उतने इतने 740 जितने भी रहेगा वो उसमें जाते हैं, नरक में, है ना। अभी मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, रेशियो सब तक यही है, एग्जैक्ट फिगर में बताऊंगा अभी अगली क्लास में। तो ये नरक और स्वर्ग में चले जाते हैं, और जो प्लस कुछ वर्ष हैं, जितने भी हो, 1000, 2000, 1 लाख, जितने भी हो, सागर के सामने तो इतू सा है वो, तो वो सारे त्रियंच और मनुष्य में जाते हैं। कहने का मतलब क्या, कि हमें वापस से, अगर कल हमने सही काम नहीं किया तो वापस से हमें निगोदी जाना पड़ेगा। तो बात क्या चल रही थी, कि अब धन्य घड़ी आई है, ये धन्य दिवस आया है, तो दुर्लभता है यहाँ पे, तो दुर्लभता हमें कंपेयर करनी चाहिए, है ना। 1 से 2, 3, 4, 5, 5 में असंगी, असंगी से संगी, संगी में इतने त्रियंच, संगी त्रियंच कितने हैं, उसमें भी फिर मनुष्य, और मनुष्य में भी इतने हैं, मनुष्य में भी फिर क्या, जैन कुल में उत्पन्न होना, जैन कुल में उत्पन्न होना तो भी मंदिर मिलना, आपके पास में मंदिर हो, ये बहुत बड़ी दुर्लभता है। कितने जैन है, जैन है पर मंदिर नहीं जाते, पास में है तो भी नहीं जाते, दूर है तो जा ही नहीं सकते। मंदिर आ रहे हैं तो क्या पूजन अभिषेक करें, चलो पूजन अभिषेक भी कितने करते हैं, स्वाध्याय जो करें मुख्यता से, स्वाध्याय सुने, जिनवाणी की बात सुने, और जिनवाणी की बात सुने, और ये सबसे पहले तो जिनवाणी की बात सुनना बहुत दुर्लभ है, सभी बस उदक चंदन करके ही चले जाते हैं मोस्टली, देखा होगा आपने अपने अपने मंदिरों में। तो जिनवाणी की बात भगवान की बात है, जिसकी आप पूजा कर रहे हो उसी की बात इन शास्त्रों में है, जो आपको साक्षात मोक्ष का कारण बनेगी। और जो स्वाध्याय करे, स्वाध्याय सुनने भी बहुत हैं, और स्वाध्याय करे तो स्व के लक्ष्य से स्वाध्याय करे, स्व के लक्ष्य से स्वाध्याय करे तो उसमें दुर्लभ है कि जो वास्तव में सम्यक दर्शन प्राप्त करे, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद मुनि धर्म अंगीकार करे, उससे और दुर्लभता है, ऐसी दुर्लभता है एकदम। अब उसको अगर आप 0.001% भी हर की दुर्लभता बनाओ ना, तो कितने कम बचेंगे लास्ट स्टेज पे पहुंचने तक। ये सही में बहुत साथ, हम इसमें कहते हैं कि जो जिनवाणी सुनता है उसका सातिशय पुण्य है, उसका पूर्व में कोई अनोखे कर्म किए होंगे, पुण्य में कोई अपूर्व पुण्य बंधा होगा, जिससे कि जिनवाणी सुनने का उसको साक्षात कंडीशन बनी है, उसको समागम मिला, योग बना। भैया जी एक क्वेश्चन पूछना हाँ। था। हाँ, जैसे आपने अभी बोला कि सभी निगोद में चले जाएंगे, तो जो अपनी जैसे जो शुद्धात्मा का आश्रय करेंगे, अपनी आत्मा का स्वरूप समझेंगे, क्या वो भी वो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे? वो थोड़ी सम्यक दृष्टि जाएंगे, जी भी, हाँ एग्जैक्टली, वो मैं थोड़ी यही जाएंगे, पूछना चाहती हूँ। वो मतलब तो जो राग द्वेष में लिप्त रहेंगे, जो संसार में जो संसार भ्रमण करते रहेंगे, वो एक बारी निगोद में फिर वो एक बार ही नहीं, असंख्यात बारी, अनंत बारी होके आ चुके, वापस भी आ चुके। हाँ जिनको सम्यक दर्शन हो गया, क्या वो भी जाएंगे? नहीं, वो नहीं जाएंगे। वो क्यों जाएंगे, जिसको सम्यक दर्शन अज्ञानी हो जाता है जाएंगे, उसको नरक त्रियंच अज्ञानी की बनती ही नहीं है। वो अज्ञानी तो, जीव जाएंगे। हाँ, अज्ञानी जीव जाएंगे, सम्यक दृष्टि क्यों जाएंगे, सम्यक दृष्टि जीव को त्रियंच और नरक गति नहीं बनती, पर निगोद तो त्रियंच गति है ना। तो ये हमें बहुत, मतलब अभी ऐसी हम दोपहर में स्वाध्याय कर रहे थे, तो भैया जी क्या बोला आपने? सम्यक दृष्टि को त्रियंच और नरक गति नहीं बनती, ओनली देव मनुष्य, देव मनुष्य, है ना।
अभी हमारे दोपहर में स्वाध्याय हो रहा था, हम लोग कर रहे थे, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आया कि हमें हमारे देव शास्त्र प्रभु के प्रति हमारी कितना बहुमान होना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं तो किसके लक्ष्य से जाते हैं? मंदिर जाते हैं, अरे तुम मिल गए, बहुत दिनों बाद नहीं मिले, अरे तुम देखो इतनी का कपड़े पहने, अरे देखो जी ऐसे आ गए, अरे देखो जी वे कर रहे, अरे देखो जी वो कर रहे। इससे बिल्कुल भी अपने उपयोग को नहीं रमाना चाहिए। मंदिर पता है क्या है? मंदिर में अगर आज की भाषा में कहें तो ये प्राइवेट कन्वर्सेशन है आपका और भगवान के बीच, प्राइवेट चैट चल रही है। मंदिर को हमें मतलब बहुत वैसी चीज समझनी चाहिए। एक तो पवित्र स्थान तो है ही, और तीन लोक के नाथ का समव शरण है वो भगवान। मंदिर को समव शरण की उपमा दी है। मंदिर में हमेशा दिव्य धुनी कीर्ति है, स्वाध्याय होता है, हम हमेशा वहां जिनवाणी हमेशा सदा विद्यमान रहती है, तो एकदम समव शरण के समान है वो। और भगवान भी अनंत अवस्था रूप में स्थापित होते हैं, सिद्ध अवस्था रूप स्थापित नहीं होते, अनंत भगवान रूप स्थापित होते हैं उनकी जो प्रतिमा होती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अनंत भगवान हमारे सामने बैठे हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मान लो आपके समय आपके कॉलोनी में मोदी जी आ जाए, एग्जाम्पल, आपके कॉलोनी में मोदी जो है आपके सड़क के नीचे से जा रहे हो, घर के नीचे से, तो क्या करोगे आप? अपने कपड़े वपड़े सुखाओगे आराम से बढ़िया, हैं? उनसे पूछने की इच्छा डस्टिंग वस्टिंग करोगे, देखने जाएंगे। लोगों से किटी पार्टी करोगे बढ़िया, लोगों को बुला के, हैं कि मूवी देखोगे, क्या करेंगे अपन? उनसे मिलने की तैयारी कैसे अरे मिल मिलने थोड़ी, देखने की एक देखने झलक मिल जाए ना, वो लोग पागल हो वही जाएंगे होते हैं। कि अब मैं देखो मेरे कॉलोनी में आए थे, देखो भले ही नहीं दिख रहे, दूर से सेल्फी लेंगे, देखो मोदी जी हमारे घर के नीचे आए। तो यही चीज तीन लोग के नाथ के सामने, भगवान के सामने क्या होता है? सोचो आप, इधर देखना उधर देखना, अरे तुम ऐसे, अरे तुम वैसे, तुम कब आई, तुम्हारे घर में क्या चल रहा हो, जे वो फलाना ढिमका जो भी। तो ये लिटरली में बहुत पाप बंध का कारण होता है, बहुत ज्यादा तीव्र पाप बंध का कारण। मंदिर है वो लिटरली प्राइवेट कन्वर्सेशन है आपकी और भगवान के बीच की, तो बीच में आना नहीं चाहिए। जैसे मान लो आपके शहर में कोई यूएस से आया हो डॉक्टर, इसका आंख का इलाज कराने, है ना? यहाँ पे लगभग तो सभी को चश्मा लगा हुआ है, क्लास में सब बैठे हैं। अब वो बोले कि मैं एकदम बढ़िया से एकदम एक ऑपरेशन में कर दूंगा इलाज और पैसे एकदम मुफ्त, तो आप क्या करोगे? सबसे हाँ पहले हाँ देखेंगे, जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम नहीं है, सो लेने जरा, दोपहर में थोड़ा थक गए हैं, सुबह उठेंगे आराम से तब जाएंगे, फिर होके आएंगे, नाश्ता पानी चाय वाय पी लेना है थोड़ा, तुरंत। तुरंत जाएंगे। कहाँ कौन घर में कौन खा रहा है पी रहा है नहीं खा रहा है भैया हमें नहीं पता, हमें तो इलाज कराने जाना है। और मान लो वो सामने आपको पूरा बता रहा हो रेमेडी कि ये दवाई लेना है, ये दवाई लेना है, क्या करोगे? हाँ दोस्त देखो, व्हाट्सएप चैट करने लग जाओगे, फेसबुक चैट करने लग जाओगे, क्या करेंगे? नहीं ये कुछ भी क्यों नहीं करेंगे? एक एक शब्द पूरे एकदम ऐसे हैं जैसे कि मतलब आज ही जन्म सफल हो जाएगा उस डॉक्टर के। और हमें हमारी जिनवाणी की कैसे लगते हैं, भगवान के प्रति जाते हैं तो पूजा अर्चना करते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा कैसा भाव रहता है? देखो, भाव आपके हो सकते हैं कभी ऊपर नीचे हो, टेंशन में कभी हो जाए, घर के प्रति कभी हो जाए, परंतु जो भाव हो वहां पे आप उसको मिथ्या करके आना, अपनी गलती मानना, अगली बार से सुधारने की कोशिश करना। शांति पाठ में भैया जी वो बोलते हैं ना कि क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु।
देखो ये अच्छा एंगल उठाया आपने। जब भी कोई नियम लिया जाता है या कोई अच्छा काम शुभ कार्य किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि गलती कर लो और बाद में प्रायश्चित कर लो। एक किसी ने भी क्वेश्चन पूछा था कि जैसे हम कहीं जाते हैं, हमने कोई किसी चीज का नियम ले लिया है ना, जैसे मान लो 10 लाख में बहुत से लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि भैया अब हम कहीं नहीं जाएंगे, घर और मंदिर, तीसरी जगह हम नहीं जाएंगे, हमारा त्याग है ना। तो जो भी ट्रैवलिंग होगी उतने की हमारी छूट है, उसके बाहर जितनी भी उसकी ट्रैवल, उसके अलावा जितनी की भी ट्रैवलिंग होगी उसकी हिंसा का हम त्यागी। मान लो कोई आ जाए, कोई बुलाने लगे, नहीं भैया चलो, नहीं भैया चलो, तो क्या करना चाहिए? चले जाना चाहिए कि बाद में प्रायश्चित ले लेना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? जाना ही नहीं चाहिए। नहीं ये जाना चाहिए। जब तक आपके मन में ये है ना, हाँ हम प्रायश्चित ले लेंगे, हम माला पढ़ लेंगे, हम 3 मालाएं दे देंगे, तो वो नियम नहीं हुआ, वो चीटिंग हो गई, मायाचारी हो गई। भगवान कुछ वो थोड़ी है कि भैया तुमने नियम लिया था, हाँ तुमने गलती कर ली तो हाँ ये कर लेना, तो कुछ वो लेन देन थोड़ी चल रहा है। रिश्वत देना हो गया। हाँ, और रिश्वत दूसरों को नहीं दे रहे, खुद को रिश्वत दे रहे हो। वैसे ही जो बोल रहे हो ना कि शांति पाठ में पढ़ते हैं कि भैया सब मूल चूक माफ हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी है करना, हम साल लास्ट में शांति पाठ में पढ़ देंगे। ये हमें ज्ञान में बहुत मुख्यता रखनी चाहिए। और ये मेरे को, जब मैं मंगलायतन में पढ़ता था तो पंडित जी ने बहुत स्पेशली ये वाली बात की थी, तब से मेरे ज्ञान में बहुत अच्छे से बैठी है। मंदिर में कोई भी आता है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं और मेरे भगवान, बस, तीसरा और कोई नहीं चाहिए। आप भगवान को देखो, भगवान का स्तुति गान करो, भगवान का पाठ पढ़ो, जिनवाणी को पढ़ो, इसके अलावा और कोई काम नहीं मंदिर में। ठीक है, समय अपना हो गया है, परंतु लेट हो रहे हैं यहाँ पर रोज। लोग 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 कम से कम 8-10 मिनट रोज लेट आ रहे हैं। और प्रीति जी की क्लास हुई थी 7:15 के कारण वो ही नहीं आ रहे। भैया जी भूल ही जाते हैं, अभी आदत नहीं लगा क्लास का, अचानक याद आता है आज वेडनेसडे क्लास है। भैया जी मैं भी भूल गई थी परसों। तो क्या करना है, 7:15 पे ही रखना है कि 7:30 करना है? 7:30 के बाद ही रखना है भैया जी, थोड़ा सा घूमने जाते हैं हम खाना वाना खा के। बताइए प्रीति जी। फिर 7:30 से 8:30 हो जाएगा ना। नहीं रहेगी पौन, देखो अभी आपने मेरे को, मेरी क्लास चालू हुई थी 7:25 पे, तो मैंने 45 मिनट ले लिए हैं, इससे 2 मिनट ऊपर है बस। ठीक है मैं सर भैया। 45 मिनट में क्लास खत्म करूंगा। ठीक है 7:30 तो हो ही जाता है, पर फिर 7:30 का 7:45 नहीं हो कि मैं 7:30 का टाइम हो गया। जब अब मैं क्लास में 7:30 पे आ जाऊंगा, आप तो आप आ ही लोग जाते, लेट करेंगे तो हम फिर ही क्लास लोग। एक्सटेंड होगी। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप लोग आए टाइम पे आ जाए, मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। तो ठीक है 7:30 मतलब 7:30 है ना। 5 मिनट 3 मिनट अपन ऊपर नीचे कर लेंगे, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है, हाँ भैया। मैं क्लास में अपडेट कर दूंगा वैसे। ठीक है, आपको समझ में आया? आज के क्या कोई पॉइंट बताएगा? यही कि हमारा जो जन्म है वो बहुत दुर्लभ है, जो हमने जैन कुल में जन्म लिया, और हमें अपने आगे के भव के लिए, अपना जो भव सुधारने के लिए, हमें भवनी सुधारना, हमने को अपने को अजन्मा देखना है, तो सीधे मोक्ष जाएंगे। भाव सुधारने में लगेंगे तो नहीं, मोक्ष नहीं मिलने वाला। तो हमें मतलब पूरी तरह से देवसाल गुरु की शरण में करना चाहिए। ये नहीं कि हम मंदिर गए उसके बाद भी हम पूजा की, पर पूजा की ही नहीं हमने, सिर्फ नाम किया पूजा का कि हम पूजा करते हैं। अभी तक वो वही वाली पूजा चल रही है। अभी मेरी बेटी थी,
इसको अभी क्या है वो पढ़ाया है, एक स्तुति याद कराई है। अब स्तुति तो याद कर ली, अब हम लोग मंदिर जाके पढ़ते हैं या घर में बैठ के पाठ करते हैं, तो वो भी बुक लेके बैठ गई। अति पुण्य, वही अति पुण्य उदय वाली याद करिए। अति पुण्य उदय मम आया, दूसरा पेज, प्रभु तुमरा दर्शन पाया, तीसरा पेज। वो भी ऐसे करती है। तो हमने आज तक जो पूजा करी है ऐसी पूजा करी है। हिंदी पढ़ लेती है वो, हिंदी नहीं पढ़ पाती। 3 साल की है, और उसको लिखा रहता है कि ये लाइन है, तो उसको क्या लिखा है वो नहीं, वो याद है तो पढ़ रही है, बोल रही है। भैया जी आज का यही रहा कि जितना भी हम पढ़ते हुए आए हैं, जैसे रटा रटाया पढ़ रहे थे, है ना, लेकिन अब हमने जैसे ही पढ़ा है कि हमने जैसे भगवान को हम देखते हैं या फिर उनको दर्शन जैसे भी करते हैं, सिर्फ अपने उनका जैसे बनने की अपने को कोशिश करनी चाहिए। अपनी आत्मा को ही समझना है, अपने आप को समझना है, हमको रटी रटाई बातें नहीं करनी कि जैसे ही हमने सुना है या उसी को पढ़ना है। अपने अपने आप को ही करना है कि अपनी आत्मा को देखा कि हाँ कि ये चीज मेरी गलत है, इसमें कोई और दूसरा दखल अंदाजी नहीं कर सकता, कोई चाहे कितना भी कहे, लेकिन हमको यदि अपने कर्म सुधारने हैं, अपने आप को भगवान के जैसे बनना है, जो राग वगैरह है वो अपने आप को छोड़ने हैं, जैसे धीरे धीरे बिल्कुल, भगवान के सही स्वरूप को समझना है। हाँ। भगवान के सही स्वरूप को समझना और उनके स्वरूप समझ के अपनी मैचिंग करनी है। ठीक है, चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन समय धर्म की जय हो, जय हो, जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को।